महाराज ने तो कहा है कि जब कोई गिरता है तो भगवान झेलता है। मान लो मैं कुएं में गिर गया और भोलेनाथ नहीं आया तो? उसने कहा एक काम करता हूं, कुएं में गिर भी जाता हूं और बच भी जाऊं और मरूं भी ना, अगर शंकर जी नहीं आए तो। पांव में बांधी रस्सी, कुएं के किनारे पर बांधा रस्सी का सिरा और कुएं में लटक गए। 3 दिन तक लटका रहा, भगवान नहीं आया। नीचे से चिल्ला रहा था, जैसे चिल्लाया तो किसी को आवाज आई तो बेचारा रास्ते चलता हुआ व्यक्ति रुका। उसने कहा भाई ला मैं तुझे निकाल देता हूं। उसने कहा निकालना मत ही, मैंने गुरु जी के मुख से सुना है जब कोई गिरता है तो उसे भगवान भोलेनाथ गोदी में झेलते हैं। तो क्या गुरु जी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ, मेरे गुरु जी ने ऐसे गिरने का बोला था। उसने उसकी बात पर भरोसा करा और बात पर भरोसा कर कर वो, उसके पास रस्सी नहीं थी, उसने बड़ के पेड़ की डालियां ली, उसको बांध कर अपने पांव में और नीचे लटक गया। रस्सी टूटी नहीं, डाली टूट कर नीचे गिरने लगी। जैसे ही वो नीचे गिरा वैसे ही शंकर भगवान ने उसको गोदी में झेल लिया। अब जो रस्सी से टंगा हुआ है वो कह रहा है कि मैं तो 3 दिन पहले का टंगा हूं, पहले मुझे तो झेलो। शंकर भगवान बोले तुझे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं झेलूंगा। तूने गुरु के वचन पर भरोसा नहीं करा और इसने तेरे वचन पर भरोसा करा। कई माताएं ऐसी हैं, पड़ोसन से कहती हैं मंदिर जाया करो दुख कट जाएगा। उसने विश्वास रखकर मंदिर जाना चालू करा और जिसने बताया था उसके मन में कितना विश्वास था ये हम नहीं जानते। किसी ने सुना कि पशुपति व्रत करोगे और बाबा तुमको ये दे देगा, उसने विश्वास रखकर पशुपति व्रत कर लिया, भरोसा रखकर। आप कितना विश्वास करते हो ये आप पर निर्भर करता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी आपका कितना भरोसा है, आप कितना विश्वास करते हो, कितनी दृढ़ता धारण करते हो, कितना अनुमोदन करते हो, आपके हृदय में शिव के प्रति कितना विश्वास है ये आप ही जान सकते। रिटर्न थोड़ा कम, बाहर का कम कर अंदर का बढ़ा। ये शिव ही जान सकता है, भगवान शंकर ही जान सकता है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको शिव के पास लेकर जाती है, शंकर के पास। कौन कौन मंदिर जाता है? हाथ उठाओ जरा, सभी जाते हो? और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जितने लोग शिव भक्त जहां तहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो सब भी मंदिर जाते होंगे। अगर मंदिर नहीं जाते होंगे तो यहाँ शिव कथा में आ ही नहीं पाते, क्योंकि जो मंदिर जाता है वही शंकर की कथा तक पहुंच पाता है। एक विश्वास के साथ आप शिव को मनाने के लिए, शंकर को मनाने के लिए जाते हैं। कुछ नहीं है आपके पास। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी
कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना रही। हमारी सामर्थ्यता नहीं, आपकी सामर्थ्यता नहीं कि आप भगवान की कोई सेवा कर लें। इसलिए 33 कोटि देवताओं ने हमको एक मार्ग बताया। भगवान कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने कहा था कि शिव जी का अभिषेक करो। राम जी को वन जाते समय गुरु जी ने वर्णन कर दिया था और पिताजी ने कह दिया था कि शंकर जी का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो। पार्वती जी ने आप और हमको एक उपदेश दे दिया कि शिव जी का अभिषेक करोगे, शंकर जी की अगर शिवलिंग का पूजन करोगे तो मुझे शंकर मिल सकते हैं, तो तुमको भी शंकर जरूर मिलेंगे। मैं अमर हो सकती हूं तो तुम भी हो सकते। शिव का अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, आराधना, शिव की आराधना करो। जितने शास्त्र हैं, जितनी पुराणे हैं, सबको पढ़िए, सबका अध्ययन करिए। केवल सीहोर वाले महाराज ने कुछ कहा और आप उस पर भरोसा कर लो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। आप हमारी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करो। आप तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की ले आओ। आपका मन पड़े तो आप लिंग पुराण ले आओ, आपका मन पड़े नर्मदा पुराण ले आओ, पद्म पुराण ले आओ, ब्रह्म वैवर्त पुराण ले आओ, कूर्म पुराण ले आओ, नारद पुराण ले आओ, देवी भागवत ले आओ। तुम सारी पुराणों का अध्ययन करिए, हर पुराण में एक बात मिलेगी। क्योंकि कोई भी पुराण, भागवत जी चालू होती है तो उसमें शंकर जी की कथा आती है, रामचरितमानस चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, पद्म पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है। ऐसी कोई पुराण नहीं जो शंकर जी की कथा से चालू नहीं होती। प्रत्येक पुराण शिव जी की कथा से प्रारंभ होती है और प्रत्येक पुराण में वर्णन आता है कि जिसने दिल से शंकर भगवान का अभिषेक किया, एक लोटा जल समर्पित करा, उसको शिव सरलता से प्राप्त। एक लोटे जल में वो बल है। कई लोग, देखो थोड़ा सा हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, पर लग जाए तो लग जाए, और कल की बात है, कथा करेंगे चले जाएंगे। अब इतना ही लगा है तो और लग जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है। हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर ईमानदारी की एक बात आप लोगों को बताएं। कई लोग हमारे पास में आते हैं, गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो, गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो। क्या होगा हाथ रखने से? हमारे हाथ से कुछ नहीं होने वाला। हाथ तो मेरे शंकर का, एक बार रखवा कर देख लो, तुम्हारी जिंदगी से। हमारे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। हम फिर निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, ये कभी मत कहो कि इन पे हाथ रख दो, कि इन पे हाथ रख दो। हाथ रखवाना हो तो प्रॉपर्टी पे रखवाओ। कि ये हाथ रख दो तुम्हारी तो बात। अब तुम कहाँ हमारे चक्कर में पड़े, इस पे हाथ रख दो, इसका दुख कट जाएगा, इसका दुख कट जाएगा। सीहोर वाले महाराज का दुख तो खुद महाकाल काटता है, तो तुम्हारा दुख भी वो काल अधिपति शिव ही काटता है। हमारे भरोसे पर नहीं रहना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हाथ हमारा नहीं, तुम लोटा भर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उसमें से जल झेल कर लाओ, लोटे के अंदर रखकर वो जल आपका जो व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, उसको लगाओ। डॉक्टर जो इलाज बताए वो कराओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर जांच की बोले जांच कराओ। बस अपना विश्वास शिव के प्रति रखो, शंकर का। एक भी पत्र बता दो जिस पत्र में किसी ने लिखा हो कि महाराज तुम्हारा हाथ रखवाया था और हम सही हो गए। पत्र ऐसा लिखा है? पत्र में क्या लिखा? हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, हमने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, आपने जो उपाय बताया था वो हमने करा, हम शिव जी के मंदिर में जाके बेलपत्र खाए, हम कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर पूजन करके आए, हम शंकर जी का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया। एक भी पत्र में नहीं है कि महाराज तुमने हाथ रखा और हमारा कल्याण हो गया। फालतू के लफड़े में पढ़ना मत ही दादा। और तुम लोगों के चक्कर में ही हम हमारे कमरे से बाहर नहीं निकल पाते। तो सही बात है ना, चक्कर ही यही है ना, करूं क्या? हमारा भी दिल करता है। अब हम आपको क्या बताएं, कुछ दिन पहले, कुछ समय के पहले की बात बता, लगभग 1.5 साल हो गया। अब हम ट्रेन में फर्स्ट एसी में सफ़र कर रहे हैं और एसी में सफ़र करते हम हमको जाना था टॉयलेट। अब मालूम पड़े वहीं पे लोग, हम उनको कह रहे हैं हमको अंदर जाना है, थोड़ा वॉशरूम वगैरह तो जाने दो, कम से कम चैन से तो जीन दो थोड़ा। एक 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 कहा नहीं भाई। फिर निवेदन करूं मैं आपके हाथ जोड़कर, मेरे शंकर से नाता जोड़ लो जीजियों, मेरे जी जाओ। ये शरीर आज मनुष्य का है, कल है कि नहीं, पर मेरा शंकर अजर और अमर है, वो जीवन पर्यंत रहे। वो शिव अजर और अमर है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आप शंकर की आराधना में डूबने का प्रयास करो, शिव की भक्ति को पाने का प्रयास करो। आडंबर में मत पड़ना। कोई महाराज कहे कि मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, और मैं तुमको ये पढ़ के दूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं तुम पर यूं कर दूंगा और तुम्हारा काम है। फालतू की बातें हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम और अपना भाग्य पलटने की जवाबदारी तुम्हारी खुद की है। तुम अपना भाग्य पलट सकते हो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से। तुम अपने भाग्य पलटने का पूरा बल रखते हो। अगर विश्वास करना है तो शिव महापुराण पर करो कि मैं शंकर की कथा सुन रही हूं और आज कथा का 6ठा दिवस है। आज कथा को शिवरात्रि कहते हैं। आज के दिन लोग कथा को श्रवण कर कर रात्रि को भगवान का जागरण कर कर खूब भजन कीर्तन करते हैं, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनकर बाबा से झोली पसार कर मांग कर शिव पुराण के सामने से अपनी विनती कर कर भूमि की रज को नमन कर कर जाते हैं, और 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में पत्र लिख कर आ जाते हैं। उसकी कथा पर भरोसा करें, आप उसकी कथा पर विश्वास करें। जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, ऐसे ही पंडालों को पीछे और लगाए गए हैं जिसमें भक्त भरे पड़े। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जीजाओं से, चिंता मत करना। आप जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रही हो, आप जहां बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये विश्वास मानकर चलना। कथा पूरी होने के बाद वहीं की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना और विनय कर कर जाना, बाबा 3 महीने में मेरा पत्र तेरी व्यासपीठ पर होना चाहिए, ऐसी कृपा कर।
तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसकी कथा में आए। यहां कथा किसकी चल रही है? देवाधिदेव महादेव की। यहां कथा बाज कौन रहा है? सियोर वाला नहीं। सियोर वाले के बस की नहीं है प्रदीप मिश्रा के कि वो कथा बाज दे। बाचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कथा कराने वाला भी शंकर है। सामर्थ्यता नहीं किसी की। आप कथा सुनने के लिए आए हो। किसकी कथा है? शिव जी की। कौन बाच रहा है? शिव जी। कौन करा रहा है? शिव जी, शंकर। अब ये दो जजमान बैठे हैं, अलवर वाले भी बैठे हैं और रतनगढ़ वाले भी बैठे हैं। इनसे भी पूछो कौन कराने वाला था? शंकर करा रहा था, शंकर कर रहा था और शंकर ही सुन रहा था। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ अच्छा कर सकें। गौमाता को एक रोटी देते हो ना, ये कभी मत सोचना कि तुम रोटी दे रहे हो। वो तो तुम्हारे पुण्य बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो तुम अपने घर की एक रोटी निकाल कर गौ माता को दे रहे हो। नहीं तो तुम्हारे पाप जब इकट्ठे होते हैं तो तुम डंडा लेकर गाय को भगा देते हो। बड़ा मुश्किल है। हमारे पुण्य एकत्रित हुए, आपके पुण्य एकत्रित हुए, संसार के लोगों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब वो शिव महापुराण की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे और बैठे हैं रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। बहुत रोज सोशल मीडिया पर चल रहा है। रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। ढेर सारे यूट्यूबर अपनी अपनी मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं। इतिहास रचना। आप दिल से उसको भजने का प्रयास करो। मेरी माता मां जगतजननी जगदम्बा अंबा मेरी पार्वती मैया ने जनमानस को एक प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? छोटी सी अवस्था थी पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था। और छोटी सी अवस्था में मां पार्वती जी को नाना के घर में भेज दिया गया था। पितरों के घर में पार्वती जी पहुंच गई थी और पितरों के घर में बैठकर पार्वती जी ने ज्ञान उपदेश ग्रहण किया। बहुत शिव की भक्ति कैसे करना है, शंकर जी की आराधना कैसे करना है, शिव की स्तुति कैसे करना है, ये पार्वती जी ने अपनी नाना और नानी से सीखा था। ये पार्वती जी ने अपने नाना नानी के घर में सीखा था, पितरों से सीखा था। गर्ग संहिता कहती है और कूर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्वती जी को अगर शिव जी के शिवलिंग की पूजन की महत्वता कोई बता रहा है तो पार्वती जी को पूजन की महत्वता उनके नाना नानी ने बताई, पितरों ने बताई। इसीलिए तो शंकर जी को जल चढ़ाने वाले को पितृदोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शिव जी पर आप जल चढ़ाते हो ना, तो शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल हस्त कमल की ओर जाता है पार्वती जी के, और पार्वती जी के हस्त कमल पर जैसी जल जाता है तो नाना नानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी नातिन को देखकर कि मेरी नातिन पर लोग पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो पितृ आशीर्वाद देते हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो जाते। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं।
शिवाराधना में डूबे हुए हैं। कितना भी पितृदोष हो, कितना भी, बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आखा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंदे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंदे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। कोई ना कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता चले। पर विश्वास, मानो तो गंगा मां हो और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता। पार्वती माता ने हमको एक सीख दी है, नाना नानी ने जो सीख पार्वती जी को दी थी वो सीख पार्वती की चित्त वृत्ति में। कौन सी सीख? जब तकलीफ आए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, लोटा भर के जल चढ़ाकर पूजन करो। किसी के सामने जाकर अपने दुखड़े को अगर रोगे तो वो बाद में केवल हंसेगा, ताना कसेगा, पर मेरे शंकर जी के पास में जाकर अपना दुखड़ा कहोगे तो मेरा शंकर आंख के आंसू को पोंछ दे, आंख के आंसू को पोंछ दे। हम पार्वती मैया ने भगवान शिव की आराधना करी, बाल्यावस्था से शंकर की आराधना में इतनी डूबी कि शिव को आना पड़ा उनको प्राप्त करने के लिए। और कितनी अर्चना आई। कामदेव ने समाधि तोड़ी शंकर भगवान की, कामदेव जलकर भस्म। कितना कितना तप। लोग कहते हैं पार्वती जी ने घोर तप करा, घोर तप। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने एक ही तप प्रबल करा था, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लगी रहती थी, ध्यान शंकर में रहती, शिव ध्यान शिव में, शंकर, और कहीं मन जाता ही नहीं। आप अगर कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए आए हो, तुम्हारा ध्यान शंकर में लगा रहना चाहिए। कौन आया, कौन गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन पानी लाया, कौन सामान लाया, क्या करना। मेरा बाबा, आज मेरी कथा का 6ठा दिवस है और आज मेरे बाबा की कथा की शिवरात्रि है। मैं जानती हूँ कथा की शिवरात्रि मतलब उस दिन 64 योगनियाँ, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ
सारे ग्रह, सारे वार, सारी तिथियां सब अनुकूल हो जाती है। जिस दिन शिवरात्रि कथा की आती है उस दिन शंकर सारे देवताओं के साथ आकर विराजमान हो, विराजमान। आज का नजारा, आप लोग तो रात्रि को यहाँ पर रहते हो, जो रात को यहाँ रुकते हैं वो तो देखेंगे, पर जयपुर वालों से भी कहूँगा कभी मौका मिल जाए और कोई आपको यहाँ का लाइव अगर अंदर आने का मौका नहीं मिले और कोई प्रसारण में दिखाए भी तो देखना रात का नज़ारा, कि शिवरात्रि के दिन लोग रात्रि के समय पर भजन में डूबते हैं। सुबह 8 बजे कथा की तैयारी में सुबह से बैठकर भगवान का इंतजार करते हैं, 11 बजे कथा सुनकर प्रार्थना कर कर सब झोली भरकर अपने अपने घर को चल देते हैं। चल कल दोपहर में 12:30, 1 बजे, 2 बजे भी अगर कोई तुमसे कह देना कि पंडाल में बैठ जाओ तो बैठने का मन नहीं करेगा। कोई तुमको 500 का नोट भी देगा ना तो तुम नहीं बैठोगे। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मेरा बाबा गया, बाबा कथा गई, मेरे शिव ने मुझे झोली में भरकर दे दिया, चलिए। और मेरे जयपुर की जी करना, क्या तेरी जो जी गुरु जी हमारी कुटिया में आ तेरी जो जी, और हमारी कुटिया तो टूटी फूटी, हमारी कुटिया तो टूटी फूटी, थारा चरणा की रज से बन जाएगी आ तेरी जो जी। भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान से विनय करते रहो, निवेदन करते रहो। पानी वालों ने पानी पिलाया, टॉफी वालों ने टॉफी खिलाई, बिस्कुट वालों ने बिस्कुट खिलाया, भोजन वालों ने भंडारा चलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, जहां जहां से समिति ने भी खूब भोजन कराया। और साथ साथ में कई रिक्शे वाले, साइकिल रिक्शे वाले जिनका ई रिक्शा है, कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री चलाया भक्तों को छोड़ने के। कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री, उस पर वो बैनर लगाया, रिक्शा फ्री कथा स्थल तक के लिए। मैं उनको प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। फ्री चलिए। भक्ति का बल क्या होता है महाराज, समझना बड़ा कठिन है, बहुत। पार्वती जी ने तप साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती को लेकर चले और होके शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपते माला, भोले बाबा जपते माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर, करुणा करने वाले शिव मां पार्वती को अपना बना लेते हैं। कहते हैं जो शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाकर जो शंकर की ओर जल समर्पित करता है, शिव उसके हाथ को पकड़कर उसको मंजिल तक छोड़ देते हैं। मंजिल बोल बम का नारा है। जैसे पक्षी रात भर पेड़ की डाली को पकड़कर सोता रहता है, पर पक्षी सोने पर भी जमीन पर नहीं गिरता। पक्षी का कोई घर नहीं है, पर पक्षी रात भर पेड़ की डाली पर आराम से सोता है, गिरता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये पेड़ की डाली पर बिठाने वाला भी शिव है, तो हमको संभालने वाला भी शिव है, गिरने नहीं देगा। जब पक्षी को आधी रात को सोते हुए पक्षी को वो पेड़ से नीचे नहीं गिरने देता, तो अपने शिवालय में जल चढ़ाने वाले को वो कभी गिरने नहीं देता, वो उठाता है, वो आगे बढ़ाता है। वो क्यों गिरने देता? बस ये जरूर है कि लोग स्वयं पहचान ना पावे शिव जी को। कितना सुंदर व्याख्यान है, कितना सुंदर वर्णन किया है। समुद्र मंथन में 3 अप्सराओं का निकलना, और उसमें से एक अप्सरा पुंजिका स्थल, जिसका नाम था पुंजिका स्थल, इतनी सुंदर थी, उसको देखकर देवता भी रीझ जाते थे। गंधर्व उसको देखा करते, सुंदरता बड़ी थी उसमें। उसका नाम था पुंजिका स्थल। 3 अप्सराओं में से एक अप्सरा थी जो मंथन में निकली थी। जैसे समुद्र मंथन में 5 गौमाता निकली थी, सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, सुभद्रा, ऐसी 5 गौमाता मंथन में जैसे समुद्र के निकली, वैसे ही 3 अप्सराएं निकली। उसमें से एक का नाम था पुंजिका स्थल, बड़ी सुंदर। अब भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान ने तुमको अच्छा घर दिया है, अच्छी काया दी है, अच्छी माया दी है, तो इसको अच्छे कार्य में लगाए, कभी गलत कार्य में इसको लगाने का प्रयास ना करें। और मत मान करे रे काया माटी मिल जाएगी, राम भज लो, नाम भज लो, प्रभु का नाम भज लो। ये मुश्किल से मिली, और अच्छी काया अगर भगवान ने दी है तो इसका सदुपयोग।
अच्छा धन भगवान ने दिया है, माया अच्छी दी है, तो इसका सदुपयोग करो। हम श्री मुख्य जजमान श्री बजरंगलाल जी अग्रवाल जी को, श्री सुधीर जी अग्रवाल जी को, इनको साधुवाद देते हैं। राजन शर्मा जी को, अंबर विलास जी को, आलोक अग्रवाल जी को, श्री अनिल संत जी को हम इनको साधुवाद देते हैं। कम से कम आपके पूर्वजों की आप पर बड़ी कृपा हुई और पूर्वजों की कृपा से आपने यजमान पद ग्रहण कर कम से कम इतने लाखों शिव भक्तों को ये अनुपम कथा का रसस्वादन तो कराया। ये कथा तो श्रवण कराई। भगवान अगर धन दे तो उस धन का सदुपयोग करिए। काया अच्छी दी है, शरीर अच्छा दिया है, उसका सदुपयोग करिए। जरूरी थोड़ी ना है कि काया अच्छी दी है तो तुम बन ठन के घूम के लोगों को चिढ़ाओ कि हम तो इतने सुंदर हैं और तुमको भगवान ने काया श्रेष्ठ नहीं दी। क्या दी उसने, उसकी सेवा में लगा। हमको एक अधिकारी की एक बात बहुत अच्छी स्मरण में आती है। महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में हम कथा करने गए और वहां के क्षेत्र के जो अधिकारी थे तो वो बड़े ऊंचे ओहदे पर थे, बहुत ऊंचे ओहदे पर वो विराजमान थे। और उनकी सूचना आई कि कल वो अधिकारी मुंबई से यहाँ आ रहे हैं और कथा में पहुंचेंगे। कथा थी मालेगांव। हमने अधिकारी जी आए तो उनसे हमने फोन पर बात करी पहले, फिर वो कक्ष में आए तो हमने उनसे कहा कि आप इतने बड़े ओहदे पर हो, इतने बड़े पद पर हो, मुंबई में आपका इतना कार्य क्षेत्र है, पूरा महाराष्ट्र आप संभाल रहे हो और आप कथा में। तो वो अधिकारी ने एक बात कही, वो बात हर एक व्यक्ति की चित्त में रहना चाहिए। उस अधिकारी ने कहा कि महाराज, जब कोई बड़ा अधिकारी कथा या सत्संग में जाता है तो केवल वो अपने लिए नहीं, हजारों नवयुवक बेटा बेटियों को प्रेरणा देता है कि सनातन धर्म की ओर बढ़ना, सनातन धर्म की ओर बढ़ना। अगर कोई धनपति है, करोड़पति है, संतापति है, बहुत बहुत वैभवपति है तो उसको भी कथा सत्संग स्मरण में थोड़ा न थोड़ा एक क्षण दो क्षण जाना चाहिए। कोई कलाकार, फिल्मों में काम करने वाला, कोई सलाहकार, कोई नीतिकार, कोई पत्रकार, कोई कथाकार, अगर ये सब कहीं शंकर के मंदिर में, कहीं महाकाल बाबा के यहाँ, कहीं सोमनाथ जी के यहाँ, कहीं केदारनाथ जी के यहाँ, कहीं भीमार्जुन में, कहीं मल्लिकार्जुन में, कहीं श्री गोविंद देव जी के, कहीं किसी ना किसी रूप में गोवर्धन नाथ जी के, कहीं बाके बिहारी जी के, कहीं राम जी के अयोध्या में, कहीं किसी ना किसी रूप में दर्शन करने जाते हैं और इनकी फोटो वीडियो भी अगर वायरल होती है तो ये कई प्रेरणा देते हैं कि देखो इतना बड़ा कलाकार होकर अगर भगवान के चरणों में झुक रहा है तो आज की पीढ़ी को झुकना चाहिए। ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। पूंजी का स्थल एक ऐसी अप्सरा थी जो इतनी सुंदर थी कि गंधर्व लोक उसको देखता था, देवलोक उसको देखता था। सुंदरता भगवान ने दी है, आप उसका उपयोग करिए। भगवान ने अगर जिह्वा दी है तो उसका सदुपयोग करिए। भगवान ने अगर धन दिया है उसका सदुपयोग करिए। पुंज का स्थल एक दिन निकल कर जा रही थी, उसने दुर्वासा ऋषि को देख लिया। सुंदरता के साथ में बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, विवेकता का होना। भगवान जब धन देता है तो बुद्धि को हर लेता है। भगवान जब सुंदर काया दे देता है, वैभव दे देता है, संपदा दे देता है, गाड़ी बंगला दे देता है तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि को हरना प्रारंभ कर देता है। फिर उसकी चित्तवृत्ति नहीं आती, उसका स्मरण नहीं आता।
भविष्य पुराण कभी अगर मौका लगे तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की लेके आना और अपने घर में अध्ययन करना कि भविष्य पुराण की 5-6 चीजें बहुत स्मरण करने वाली होती है। भविष्य पुराण की 5-6 चीजें स्मरण करने वाली होती है। कहते हैं जो हमारे घर में संबंध लेकर आया है, जो हमारे घर में संबंध पक्का करने आया है, जो हमारे घर में मिलने के लिए आया है, जो हमारे घर में पहुंचा है, जिससे आप बात कर रहे हो या आपके घर में कोई आया है, वो सोफे पर भी बैठ रहा है, कुर्सी पर भी बैठ रहा है, तो उसके बैठने का तरीका क्या कहता है? आप कैसे पहचानोगे कि ये बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह का दान करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता कि नहीं करता? आप कैसे पहचानोगे? तो भविष्य पुराण में लिख दिया, जो ऊंचे स्थान पर भी बैठकर अगर पांव लंबा कर कर पसार कर बैठता है तो पांव वही पसारता है जो हाथ को सुकड़ा कर लेता है। हाथ जब देना बंद कर देते हैं तब पांव लंबा होकर वो आराम से पसार कर बैठता है। वरना किसी के घर पर मिलने भी जाए अगर कोई व्यक्ति तो वो पांव लंबे कर कर नहीं, पांव को भी सकोड़ कर बैठता है कि हम किस स्थान पर आए। ये भविष्य पुराण कहते, भविष्य पुराण। मटका है पानी का, पीने का स्थान है, पानी का मटका है, उस मटके के आसपास काली चींटी हो रही है कि लाल चींटी हो रही है, ये हमारा भविष्य पुराण बताता है कि उस चींटी का फल क्या है। घर में बीमारी आने लगती है तो उसका भी महत्व भविष्य पुराण बता देती है कि अगर घर में बीमारी आ रही है तो उसके 3 सूचक बता दिए जाते हैं। हमारा कि घर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली, उसकी 3 सूचकता बताई जाती है। ये भविष्य पुराण बताता है। काया अगर सुंदर हो, कुंजिका स्थल इतनी सुंदर थी कि उसमें थोड़ा सा अहम जागृत हो गया, अहम। और मत मान करे रे काया, ये काया माटी मिल जाएगी राम भजन। बहुत बहुत कठिन है महाराज। कौन पूछेगा? चार कंधे और 40 कंडे, इतना ही शरीर है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाएंगे, 40 जम के बोलो कंडे मिल जाएंगे। याद रखना, मरने के बाद 4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, पर मरने के बाद चतुर्भुज नारायण का दर्शन कोई नहीं दे पाएगा। कौन देगा उसका स्मरण? एक पत्र है, जरा ध्यान दीजिएगा। पत्र को जरा आप लोग एलईडी पर पढ़िए, आस्था चैनल पर पढ़िएगा। कितना सुंदर पत्र है और आश्चर्य की बात है, उस पत्र का स्मरण जब आप करेंगे तो आपके जीवन में रहेगा। पढ़िएगा। आदरणीय गुरुजी, मेरा नाम ममता पति का नाम कमल किशोर शर्मा है। जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, निवासी बंगरू जिला जयपुर से। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। दिख रहा है सबको पत्र? जम के बोलो हाँ। आदरणीय गुरुजी, मेरा नाम ममता, पति का नाम कमल किशोर शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बंगरू जिला जयपुर की हूँ। गुरुजी, मुझे 2023 में बाथरूम के रास्ते से ब्लड आना प्रारंभ हो गया। हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको गांठ है, तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। हम दूसरे दिन ऑपरेशन कराने गए। गांठ को ऑपरेशन करके निकालकर जांच के लिए भेज दी गई। जांच आने पर डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर हो गया। कैंसर है, आपको कीमो की थेरेपी करना पड़ेगी। मन में थोड़ा सा क्षुब्धता, कीमो की थेरेपी ना कराते हुए हमने विचार करा एक बार शंकर पर भरोसा करा जाए। हमने सीहोर जाने की सोच ली। वहां जाकर हमने कंकर शंकर की पूजा की। वहां से मिला हुआ रुद्राक्ष बाबा को जल चढ़ाते और उसका आचमन करते। फिर हमने 15 दिन के बाद कैंसर के बड़े डॉक्टर को दिखाया और जांच करा। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने बोला आपको पूरी बॉडी में कहीं पर भी कैंसर नहीं है। 27/12/2023 को बाबा की कृपा से हम शिव तत्व की ओर आगे बढ़े। शिव किसको कहते हैं? एक पत्र और देखिए, एक बेटी का कितना सुंदर पत्र है। बेटी ने अपनी मां से शर्त लगाई है, उस पत्र को जरा पढ़िएगा। मेरा जिला सिकर, ग्राम
मंडावरा की हूँ। गुरुजी, कथा के पंडाल में बैठकर हम कथा सुनने का क्या फल है बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी ऐश्वर्या ने कहा, मम्मी सियोर वाला गुरुजी कथा है कि भोले बाबा से जो मांगो वो देता है। कथा के पंडाल में बैठो चाहे टीवी के सामने मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने कहा एक लोटा जल चढ़ा और बाबा कृपा करे। गुरुजी, बच्ची ने कहा अब मुझे सियोर वाले महाराज के वचन का ध्यान रखना है, मैं 12वीं की पढ़ाई करूंगी और मैं कहीं कोचिंग नहीं करूंगी। 12वीं की पढ़ाई करते करते क्या तुम्हारा सियोर वाला महाराज शंकर जी मुझे डॉक्टर बना सकता है? अब जवाबदारी उसकी है। 12वीं का एग्जाम देने में लग गई और डॉक्टर बनने की परीक्षा की तैयारी भी करने लगी। कह दिया एक ही बार एग्जाम दूंगी और मैं नीट की एग्जाम में क्लियर होना चाहिए, तो मानूं कि मैंने कथा सुनी है। बाबा के मंदिर जाती, 12वीं की पढ़ाई करती, 12वीं की पढ़ाई करते करते उसने नीट की पढ़ाई की चालू कर दी। कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, बाबा पर भरोसा कर कर। आप कहते हो कि पढ़ाई को 4 गुना करो, मेरी बेटी ने 4 गुना करा। आप कहते हो एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना, उसने वही करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी 12th भी पास करी और बाबा की कृपा से नीट भी क्लियर कर ली और डॉक्टर की पढ़ाई बिना कोचिंग के। आपके भीतर वो बल है। शिव महापुराण की कथा में अभी वर्णन किया, भाग्य पलटने का बल अगर किसी में है तो वह आपके अंदर है। आप जब लगनता से अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ। कौन सा कार्य? और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन। ऐसा कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते? अपनी अहंकार को थोड़ा त्यागो। पत्र में उसने लिखा, मेरी बेटी जब नीट का एग्जाम क्लियर कर ली और 12वीं क्लियर कर ली तो मेरी बेटी भी आश्चर्य करती है और बाबा की कृपा से सरकारी कॉलेज में जो वो चाहती थी, बाबा की कृपा से वही कॉलेज उसको प्राप्त हुआ। और बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरा शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी, उसका क्या वर्णन। फिर कहेंगे दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव पुराण की कथा है। कल पूरी हो जाएगी 8 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे पूर्ण हो जाएगी। 21 तारीख से दिल्ली में निरंकारी मैदान में चालू हो जाएगी। 27 तारीख तक दिल्ली में कथा चलेगी। आप अपने घर पर कल कथा श्रवण कर कर चले जाएंगे, पर विश्वास के साथ कहते हैं जिसने झोली पसार कर दिल से सुनी है, मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेगा। आपको फिर उससे खाली नहीं वैसे। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फंसा, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसकी विनय, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसका विश्वास खाली नहीं जा सकता। पुंज का स्थल के अंदर अहंकार आ गया था और अहंकार आया तो दुर्वासा ऋषि पर उसने पानी छीट दिया, जल का छींटा कर दिया। जैसे ही दुर्वासा जी पर जल का छींटा करा, दुर्वासा जी को क्रोध आया। पहले तो उन्होंने समझाया, ए बेटी क्या करती हो,
तुम्हें मालूम नहीं, कोई संत अगर साधना कर रहा है तब कर रहा है और तुम उस पर पानी डाल रही हो, यह श्रेष्ठता नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। कोई साधना में डूबा है, कोई भजन में डूबा है, कोई स्मरण में डूबा है, आप उसको स्मरण में डूबने दो, आप उसको भजन करने दो, उसको भक्ति करने दो। हम जितने दिन सीहोर रहते हैं, जो भी दिन मिलते हैं सीहोर में रहने के लिए, उतने दिन कंकर शंकर की भूमि पर बाबा के हृदय से प्रणाम करते हुए प्रतिदिन नमन कर कर जो कंकर हाथ में आ जाए उस कंकर का स्मरण, पूजन, अर्चना और अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, हृदय से कहते हैं। विश्वास से जो कहा जाए वो पूर्ण हो, पर भरोसा पूर्ण करिएगा तो ही तो पूर्णता होगी। हमारे शंकर भगवान को तो चावल का दाना भी टूटा हुआ नहीं चढ़ता, उसको तो चावल का दाना भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो टूटा हुआ नारियल भी नहीं चढ़ता, उसको तो श्रीफल भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो बेलपत्र भी पूर्ण चढ़ती है, तो शमी पत्र भी पूर्ण चढ़ता है। जब श्रीफल पूरा चाहिए, चावल का दाना पूरा चाहिए, बेलपत्र पूरी चाहिए, शमी पत्र पूरा चाहिए, तो आपका विश्वास भी शंकर को पूरा चाहिए, तब कार्य पूर्ण होगा। पत्र देखिए, एक और पत्र, अच्छा। सुषमा सिंह, मैं जयपुर की निवासी हूं, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे पति आर्मी से रिटायर हुए हैं। मेरी बेटी बड़ी कंप्यूटर इंजीनियर कर चुकी, पर उसका कोई जॉब नहीं था, मेहनत कर 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 थक गई, आखिरी में भी उसका कोई जॉब नहीं लगा। तब बेटी हार गई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि टीवी पर आपकी कथा सुन, और कथा सुनकर बाबा से विनती कर, 3 महीने में बाबा जरूर देता है। मेरी बेटी ने कहा, मम्मी सियोर वाला बाबा कहता है, महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। पापा की भी तो नौकरी नहीं लग रही, जब से वो आर्मी से रिटायरमेंट लिए हैं 2 साल हो गए, पापा की नौकरी नहीं लग रही है मम्मी, और मेरा जॉब नहीं लग रहा। हरियाणा में रेवाड़ी में सियोर वाला महाराज कथा करने के लिए आ रहा है, पंडाल में बैठकर अपन कथा सुनते हैं। हमारी बेटी, हमारे पति कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए। बाबा का वहीं बिछौना बिछाते, जो लोग देकर जाते वो भोजन कर लेते, पानी पी लेते और अपना 7 दिन का गुजारा कथा के पंडाल में किया। बाबा से खूब प्रार्थना करी, बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, कथा में से लौट कर आए और बेटी का मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया। और दूसरा, मेरे पति जो 2 साल से जब रिटायरमेंट होकर आए थे आर्मी से, उनका कोई जॉब नहीं था, बाबा की कृपा से आज वो सरकारी बैंक के मैनेजर बनकर विराजमान हैं। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। दूसरा पत्र देखिए, बड़ा अच्छा पत्र। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। मैं मीनू कंवर, पति भंवर सिंह राजावत, निवासी वैशाली नगर जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं वैशाली जयपुर की हूँ। मेरे बेटे ने गुरुजी 2021 से सीए का एग्जाम दे रहा है, पर क्लियर नहीं हो पा रहा, परेशान हो गया। आखिरी में उसको असफलता ही हाथ लगती थी। बहुत परेशान होकर वो कहता था, मम्मी अब मैं सीए नहीं बनना चाहता। मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने अपने बच्चे से कहा कि तू बिलपत्र पर शहद लगा और अपनी पढ़ाई को 4 गुना कर।
काली मिर्च वाला प्रयोग मैंने अपने बच्चे को बताया, मंदिर में जाकर झाड़ू लगा, पोछा लगा और अपनी मेहनत को 4 गुना कर। मेरे बच्चे ने अपनी पढ़ाई करना 4 गुना प्रारंभ करी, मेहनत करी। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 10 जनवरी 2023 को सीए क्लियर कर लिया और 22 वर्ष की अवस्था में मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, ये बाबा को नमन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो आप पूर्ण नहीं कर सकते? बस आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता और आपकी मेहनत आपको सफलता के मंजिल तक लेकर जरूर जाएगी। करो। जिनके पत्र पढ़े, अगर वो लोग बैठे हों तो आ सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं। जिन जिन लोगों के भी पत्र पढ़े गए, शिव तत्व है, शंकर शंकर। शिव कथा कह रही है, पुंज का स्थल। दुर्वासा जी ने समझाया, बेटी गलत कृत्य ना करो, गलत कृत्य ना करो। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछें, तुम्हारे घर से 200 घर छोड़कर कोई रहता हो और उसकी लड़की तुम्हें मिले तो तुम उसको क्या ज्ञान दोगे? तुम उसको क्या समझाओगे? जम के बोलो जरा। नहीं। समझाओगे किसको? तुम्हारे देवर की लड़की को, जेठ की लड़की को, बुआ की लड़की को, मामा की लड़की को, काका की लड़की को, फूफा की लड़की को, जो तुम्हारा अपना, जो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम उसी को कहोगे बेटा ऐसे रहा कर, बेटा कोई बात नहीं, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, संभल के चलना। समझाया उसको जाता है जो अपना होता। और व्यासपीठ से हम आपको जीजी कहते हैं, हम जीजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा रिश्ते अगर कोई निभाना जानता है ना तो मेरा शंकर जानता है। शिव के सिवा कोई रिश्ता निभाना नहीं जानता। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा देवादिदेव महादेव रिश्ते निभाना जानता है। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा शंकर भगवान रिश्ते निभाना जानता है। जिनका पूरा परिवार, 6 लड़कियां, बेटे, पोता पोती, नाती पंती, किसका संबंध शिव नहीं निभाते? विचार करो। रिद्धि सिद्धि जैसी बहू आ गई, उनके भी लड़के हो गए। शुभ लाभ, शुभ लाभ के भी लड़के हो गए, अमोद और प्रमोद। संतोषी जैसी पुत्री का भी व्याख्यान, संतोषी जैसी। सबको भगवान संजो कर रिश्तों को बनाकर चलते हैं। इसलिए शिव महापुराण एक रिश्ते का संबंध बताती है कि आप अगर कथा श्रवण करने जा रहे हो, कथा सुनने जा रहे हो, आपका शंकर जी से संबंध है, रिश्तेदारी है तो जाओ। शिव जी से तुम्हारा कौन सा संबंध है? अगर कथा में बैठे हो तो तुम छाती ठोक कर कह सकते हो शंकर मेरा पिता है, बाबुल है, मेरा बाप है, इसलिए मैं कथा सुनने के लिए गई। और जितने यहां पर मेरे जीजा बैठे हैं, जितने यहां पर पुरुष बैठे हैं, तुम भी छाती ठोक कर कह देना हम अपने ससुराल में कथा सुन रहे हैं, शंकर मेरा ससुर है। कितना सुंदर संबंध है। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान के कौन थे? जम के तो बोलो, ससुर। शंकर भगवान दक्ष प्रजापति के कौन थे? जमाई, दामाद। और दक्ष प्रजापति का कट गया सिर, ससुर का गला कट गया। अब ससुर का गला कट गया, देवताओं ने कहा तुम्हारा ससुर का गला कट गया, कुछ तो कृपा करो। तब शंकर भगवान ने बकरे का सिर लगाया। अब बकरे का सिर लगाया तो ससुर जी को स्तुति करना नहीं आई। मैं कैसे बोलूं? मैंने इनको अब शब्द कहा है, अब इनसे क्या बोलूं? और बकरा हिंदी तो बोलता नहीं है, जयपुर का बकरा बोलता हो तो बात दूसरी। बकरा अंग्रेजी भी नहीं बोलता। अब बकरे का मुंह लगा दक्ष प्रजापति के धड़ पर तो बकरा क्या बोलेगा? जो बोले। शंकर भगवान इतने खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है।
कितनी जोड़। शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती जी से, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आया है। और जो महिला भी अगर आकर बम बम बोलेगी तो मैं समझ जाऊंगा मेरी सास भी आई है। सास और कहां से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव की आराधना, शंकर की स्तुति, शिव तत्व की ओर जाओ, संबंध जोड़ो शंकर भगवान से। कथा सुनने फिर निवेदन करेंगे, शादी मोहल्ले में किसी की भी हो पर निमंत्रण आएगा तो शादी में जाओगे, ऐसे ही चले जाओगे क्या? अरे बोलो तो, मामा जी के यहाँ शादी और तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा तो चली जाओगी क्या? नहीं, निमंत्रण आएगा तो शादी में जाओगे। पूरा जयपुर भरा पड़ा है, परशु महापुराण की कथा में वही जाता है जिसको शंकर का रिश्ता निभाना होता है, जो संबंध बना हुआ। ये संबंध है आपका हमारा, शिव का संबंध। ये संबंध शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पुंज का स्थल दुर्वासा जी ने समझाया, नहीं मानी, फिर जल का छींटा दिया। क्रोध आ गया दुर्वासा ऋषि को, श्राप दे दिया, तू बांदरों की तरह हरकत करती है, जा तू बांदरी बन जा। रोने लगी, आंखों से जल बहने लगा। क्षमा करो मुझको, मुझसे गलती है, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। और शंभु मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। पति के आंखें बाहर निकल गई थी, रोशनी पूरी चली गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी देख नहीं पाएंगे, इन्हीं के पति हैं। और बाबा की कृपा से दोनों आंखों की रोशनियां वापस आई। एक बार जोरदार ताली। दीदी कह रही हैं आंखों में से दिन रात खून बहता था और खून ही खून निकलता रहता था, आंखें बाहर आ चुकी थी, पर बाबा की कृपा से अब आंखें वापस दिखना प्रारंभ हुआ। शिव शिवाय नमस्ते। और शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो। दया करी दर्शन आपो। 12 साल के बाद हुआ है। डॉक्टरों ने कह दिया था गर्भस्थ में बच्चे की धड़कन नहीं है, और शिव जी की कृपा से 12 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। शिव कथा कर रही है, पुंज का स्थल को श्राप लग गया, तू बांदरी हो जा। रोने लगी, दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गई। बाबा कृपा करो, बाबा करुणा करो, मैं बांदरी बनकर रहूंगी। अच्छा है, तुझे काया का अहंकार हो गया, जा तू पूर्व देश में जब अपने प्राण त्याग देगी बांदरी की योनि से, तो पूर्व देश में पुंज थल नाम के राजा के घर में तेरा जन्म हो। क्षमा, पुंज थल नाम के राजा के घर में पुंज का स्थल का जन्म हो गया। राजा ने देखा कि जो लड़की जन्मी है उसका मुख तो बानर जैसा है। राजा ने उसको वन में छुड़वा दिया।
वन में छोड़। ये लड़की मेरे राजघराने में नहीं रहना चाहिए, इसका मुख बंदर जैसा है, बांदरे के मुख का है, छोड़ो इसको। वन में छोड़ा तो गौतम ऋषि ने, माहिल्या ने उस बांदरी को, मनुष्य का शरीर था, बांदर का मुख था, उस बेटी को पालना पोषना चालू करा। 12वीं के साथ में बेटी ने डॉक्टरी नीट की परीक्षा क्लियर करी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। माँ ने विश्वास दिया तेरा भरोसा है तो क्लियर कर सकती है। ऐसा शिव कथा कह रही, भगवान शंकर की कथा, शिव तत्व कह रही। बेटी का जन्म हुआ, बांदर जैसा मुख था, छोड़ दिया वन में, ले जाओ इसको वन में डाल दीजिए। वन में छोड़ा, गौतम बाबा ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर नाम रख दिया उसका, सुंदर थी, और गौतम ऋषि ने उसका नाम अंजना रख दिया। क्या नाम रखा? अंजना। एक केसर सिंह नाम के राजा हुए, जिन्होंने एक हिरण के ऊपर बाण चलाने के लिए हिरण के पीछे भागते भागते चले, और वो हिरण दौड़ता दौड़ता मृगा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। राजा को समझाया कि इसको मत मारो, पर राजा माना नहीं, हिरण पर बाण छोड़ दिया। क्रोध में आकर मृगा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू बानर की योनि में जाएगा। क्षमा मांगी तो कहा कि एक नगर के राजघराने में तेरा जन्म होगा, और तू केसरी के नाम से तेरी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, जो शिव का ही एक अंश होगा, शिव का। महाराज गौतम बाबा के उस पवित्र कुटिया के आसपास में भ्रमण करते ये केसरी और अंजना, केसरी और अंजना भ्रमण करते, और दोनों भ्रमण करते करते दोनों का ही मिलन हुआ। गौतम ऋषि ने दोनों को देखकर उन दोनों का मंगल विवाह कर दिया। बेटा 22 वर्ष की उम्र में सीए बना है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 22 वर्ष की उम्र में बेटा सीए क्लियर करा। बहुत बहुत साधुता, जोरदार ताली बजाओ। बच्चों की मेहनत के लिए अच्छी ताली का नाद होना चाहिए। दोनों का मंगल विवाह किया, और मंगल विवाह करा दोनों का। समय आया जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब शिव की आराधना करी, शंकर की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर भगवान की कथा कहती है। माँ अंजना जी ने शिव जी से विनय करी और भगवान शंकर की कृपा से अंजना जी के गर्भ से ही शिव का अंश रूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोल हनुमान जी महाराज की। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता हृदय सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य स्वयं शिव का ही अंश है। समय आया तारका नाम के असुर का भगवान ने संहार करवाया। कार्तिकेय जी ने तारका जी को मारा और तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों का संहार करने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ बने। एक पशुपति अस्त्र होता है और एक पशुपति व्रत होता है। आप में और हम में इतना बल नहीं है कि हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर सके। आप और हम इतना पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। हमने इतनी तप नहीं करा, इतनी साधना नहीं करी, इतनी उपासना नहीं करी, इतने हमने कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करे कि हमको ये पाशुपत्य अस्त्र मिले। पर शिव महापुराण ने आपको पाशुपत्य व्रत दे दिया। एक ऐसा व्रत, 5 सोमवार का ये व्रत होता है। बीच में अगर कोई रजो धर्म अगर पड़ जाता है या कोई काम पड़ जाता है, बाहर जाना पड़ जाता है, तो उस व्रत को छोड़ देना चाहिए। अगला व्रत चालू करें। गिनती के 5 ही व्रत होते हैं, एक ही मंदिर में होते हैं। कितने दिए लेकर जाते हैं? 6। प्रसाद साथ में लेकर जाते हैं मीठे का। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर में जाती है, वही पूजा की थाली शाम को मंदिर में जाती है। सुबह के समय पर बाबा के अभिषेक पूजन का जल लेकर जाओ, सामग्री लेकर जाओ, दूध दही जो आपको ले जाना ले जाओ। शाम के समय पर बस बाबा के पूजन की थाली को लेकर जाओ, कलश लेकर जाओ और बाबा से प्रार्थना करने के लिए कितने दिए लेकर जाओगे? 6। प्रसाद लेकर गए, प्रसाद के 3 हिस्से करो। 6 दिए जमीन पर नीचे रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो। 5 दिए जब जल जाएं, 6ठे नंबर का दिया बिना जला उसको वापस थाली में रख लो, बाबा की पूजन कर लो। पूजन कर कर बाबा के प्रसाद का एक हिस्सा थाली में वापस रख लो। विनय करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना। 6ठे नंबर का जो दीपक है, घर में जब प्रवेश करो सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर, जमीन पर बैठकर सीधे हाथ की ओर, घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दिया घर के बाहर प्रज्वलित कर कर बाबा से विनय करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, स्वीकार करना, मेरा ये कार्य है, पूर्ण करना। 5 व्रत जब ऐसे ही तरह से पूर्ण हो, 5वें व्रत के दिन फिर पुनः वैसा की वैसा ही पूजन, वैसा की वैसा ही प्रसाद, बस एक श्रीफल 108 या तो चावल का दाना, मूंग का दाना या पत्ती या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी जो ले जा सकते हो बाबा को समर्पित करो। श्रीफल के साथ भेंट समर्पित करो, विनती करो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है, विनय करो। जरूरी नहीं कि एक ही बार व्रत करोगे, 2-3 महीना छोड़कर पुनः कर सकते हो। बाबा का व्रत, पशुपति व्रत तो करते रहो। वो भंडारी भंडार भरने वाला है, खाली नहीं रखता। समय आया
भगवान के पाशुपत्य व्रत का वर्णन किया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। आगे फिर वर्णन आया भगवान गणेश जी के मंगल विवाह प्रसंग का दर्शन कराया। रिद्धि सिद्धि भगवान नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए गए। शिव की करी गई पूर्व की सेवा का फल यह मिला कि बेटा सेवा में तल्लीन, बेटा सेवा में संलग्न है। एक बार माता पार्वती जी से कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय जी ने भी कुछ प्रश्न किए। और कार्तिकेय बाबा ने प्रश्न किए थे माता पार्वती जी से कि संसार में जो मानव जन्म लेता है और उसके माता पिता जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, उसकी सेवा उसकी औलाद उसकी बहू उसके बेटा करते हैं, वो किस भाव में करते हैं? जिसने कभी गौ माता को एक रोटी दी है, कभी गौ माता की सेवा करी है, कभी किसी का साथ दिया है, तो जीवन में जिसका साथ दिया है वो गौ माता भी आपके घर में बहू बनकर आती है और वो भी आपको 2 रोटी समय पर देती है और आपकी सेवा करती है। अगर आपने सेवा करी है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप अगर सेवा करे हो तो उस सेवा का फल मिलता है। यदि आपने सेवा करी है तो आपको उसका फल मिलेगा, ये निश्चित है। कितना सुंदर एक चरित्र आया है शिव महापुराण के अंतर्गत, जरा देखिएगा कि देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें, उसमें शिव शामिल नहीं हुए। भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन करा है, भगवान शिव ने तो केवल बताया है, भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन किया है। भगवान शंकर तो केवल मार्गदर्शन करें कि मंथन किया जाए और मंथन में जो अमृत निकलेगा वो जीवन का कल्याण करेगा। निकालो हम मंथन में अमृत। अब मंथन प्रारंभ हुआ। उस मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली, बहुला, सुरभि, सुशीला, आदिक आदिक, नंदनी आदि 5 गौ माता का प्रागट्य
सुरभि, 5 गौ माता निकली। 5 गाय निकलने का कारण क्या था? क्यों, किस लिए? 5 गौ माता के प्रागट्य का कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे पहले मंथन में 5 गौ माता निकलने का कारण केवल इतना है कि शंकर भगवान को जो विष पीने को मिलेगा, जो मंथन में विष निकलेगा, उस विष को शंकर भगवान पिएंगे तो उनका कंठ जलेगा तो गाय का जो दूध होता है वो जलन को समाप्त कर देगा, कंठ की जलन को रोक देगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा शिव महापुराण की ओर, आपका चित्त स्मरण रहे कि 5 गौ माता के दूध का भाग शिव को मिला तो कंठ की जलन समाप्त हुई। केवल शंकर भगवान को विष पीने को नहीं मिलता। संसार में मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, संसार में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो पैदा होता है, संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को विष पीना ही पड़ता। कौन सा विष? कौन सा विष? शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपका अपमान करेगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, कोई आपको ताने देगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोलेगा, कोई आपको अपशब्दों के बाण छोड़ेगा, ये विष है। पियो, इसका पान करो, पी लो। वो कहते हैं ना कि एक महिला एक डॉक्टर साहब के पास गई और महिला ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, आजकल मेरे पति नींद में बोलते हैं। मैं अपने पति से बड़ी परेशान हो गई, ये नींद में बोलते हैं, इसका कोई उपचार हो तो बताओ। डॉक्टर साहब बोले, इसका एक ही उपचार है, उसको दिन में बोलने की आदत डालो। दिन में तुम इतना बोलती हो कि बेचारा सुन सुन के अंदर इतना भरा जाता है कि दिन में नहीं बोल पाता तो बेचारा रात को बोलता है। इसको दिन में बोलने की आदत डाल। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, संसार में जन्म लिया है, विष पीना पड़ेगा। कभी तुमको अपशब्द का विष मिलेगा, कभी ताने का विष मिलेगा, कभी गालियों का विष मिलेगा, कभी आड़ी टेढ़ी बातों का विष मिलेगा। घर में जितनी बेटियां विवाह कर कर जाती हैं, उन बेटियों से निवेदन है, अपने ससुराल में पहुंचने के बाद 6 महीना 1 साल में ऐसे निर्णय पर मत पहुंचना कि हम तलाक पर पहुंच जाए। नहीं, घर में शादी कर कर जा रही हो तो थोड़ा सा विष पीने की आदत डालिए, थोड़ा विष पियो, विष पीने की आदत। कहेंगे लोग, अपशब्द बोलेंगे लोग, ताना देंगे लोग, और जितने ताने, जितने अपशब्द, जितनी गालियां, जितना आड़ा टेढ़ा शब्द दुनिया के किसी देवता को सुनने को नहीं मिलता, उससे ज्यादा शब्द शंकर भगवान को सुनने को मिलता है। स्वयं के ससुर ने भी नहीं छोड़ा। स्वयं के ससुर ने कह दिया कि तुमने मेरा अपमान करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे कहता हूं कि तुम जाओ शमशान में निवास करो। शिव, मेरा वचन तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। स्वयं के ससुर, स्वयं के रिश्तेदार, सग्गा साड़ू भाई, सग्गा साड़ू भाई। सती के पति हैं शिव, रति के पति हैं कामदेव। सग्गा साड़ू भाई कामदेव आम के पल्लव में छुपकर अपने ही साड़ू भाई पर बाण चलाता है। अब बताओ, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया।
सब मतलब के यार हमने। ससुर ने श्राप दिया, साड़ू भाई बाण पर बाण चलाता रहा। साड़ू भाई सती के पति हैं शिव और रति के पति हैं कामदेव। सग्गा तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चला। जितना शिव को सुनने को मिला उतना किसी को नहीं मिलता, जितना शिव को। और आज भी जो अज्ञानी है, जो अंधकार की अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं, जो अज्ञानता के अंधकार में समाहित हैं, आज भी वो शंकर भगवान को अपशब्द कहने में पीछे नहीं हटे। आज भी आज भी लोग भगवान शंकर को अपशब्द, कई लोग कह देते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी का जल नहीं, शिवलिंग की पूजन मत करो, ये तो शिवलिंग है, ये तो लिंग स्वरूप है। उसको समझ में तो आता नहीं, अज्ञानता की बात करते। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी को भगवान शंकर मिले हैं तो शिवलिंग की पूजन से मिले हैं। सती माता को दूसरा जन्म मिला है तो शिवलिंग की पूजन से मिला है। गणेश जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है तो शिवलिंग से प्राप्त हुई है। षडानंद कार्तिकेय जी अगर श्रीशैलम में बैठे हैं तो शिवलिंग के बल पर बैठे हैं। और 33 कोटि देवता, अगर शंकर के शिवलिंग की पूजन राम जी ने नहीं करी होती तो मेरे राघव जी भी लंका पर नहीं पहुंच पाते। और भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की पूजन करी तो उनके घर में भी संतान की प्राप्ति हुई। ये शिवलिंग की आराधना सारे देव करते हैं, सभी देव। अब उसको लोग जानते तो है नहीं, बस आया और मुंह पर बोल दिया शंकर का स्मरण मत करो, शिव की पूजन मत करो, शिवलिंग को पूजन करोगे तो वो क्रोध करेंगे। शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं। दुनिया के लोग कहते क्रोध के देवता हैं, लोग कहते रुद्र है शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्र है शंकर, पर किसके लिए? पति रोज गुस्सा नहीं करता, पर जब गलत देखता है तो पति भी क्रोध करता है। पत्नी रोज क्रोध नहीं करती, पर गलत देखती है तो क्रोध करती है। माता पिता रोज क्रोध नहीं करते, गलत देखते हैं तो क्रोध करते हैं। उसी तरह शिव क्रोध जब करते हैं, जब संसार को देख लेते हैं कि ये गलत हो रहा है, तब क्रोध करते हैं। अनायासी क्रोध शिव नहीं करते। शिव आशुतोष। जितना शिव को सुनने को मिला उतना किसी को नहीं मिल सकता। कह दिया 5 गौ माता। तो शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जन्म लिया है तो विष पीना पड़ेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा, अपशब्द सहन करना पड़ेगा, गालियां सहन करना पड़ेगा। और हमने अभी बीच में आप लोगों को कथा में कहा था कि आपके चाहने वाले कम हो जाएं चल जाएगा, पर आपके जलने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वालों की कमी होगी ना तो कोई टेंशन नहीं है, पर तुम्हारे से जलने वाले कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने जलने वाले बढ़ते हैं उतनी तुम तरक्की करते हो, उतनी तरक्की। चाहने वालों की कमी हो जाए चल जाएगा, तुम्हारे को अच्छा कहने वालों की कमी हो जाए, तुम्हारी बड़ाई करने वालों की कमी हो जाए, तुम्हारे अच्छा बोलने वालों की कमी हो जाए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसा अच्छा बोलने वालों की कमी हो जाए चल जाए, पर दिन प्रतिदिन तुमको जितनी गाली पड़ेगी, जितना अपशब्द कहा जाएगा, जितना ताना दिया जाएगा, उतने तुम उन्नति की ओर बढ़ते हो। उतने जितना जितना अपशब्द विष पीने को मिल रहा है शंकर भगवान के सामने। 5 गौ माता का दूध भगवान शंकर ने विष तो पी लिया, पार्वती जी ने झेल भी लिया। 5 गौ माता, ये पंचम इंद्रियां हमारी हैं, 5 गौ माता के रूप में इन इंद्रियों को संयमित रखिए और इसका जो भक्ति का दूध है वो अपने हृदय में उतारते रहिए। भक्ति का दूध शिव कथा कहती है। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा,
जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, होठों पे नाम तुम्हारा। एक विश्वास की जागृति। एक पत्र है, मैं सो सविता गणेश गंगा तीरे हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। मेरा बेटा ओमकार कहीं बैठी हैं। सो स्वाति गणेश गंगा तीरे हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। बैठी हैं कहीं? पीछे हैं? अच्छा, उनका बेटा आया है क्या साथ में? नहीं आया है। वो आई हैं तो आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मेरा बेटा ओमकार वह 16 साल का है। वह जन्म से ही अपाहिज है, चल नहीं सकता। बेटे को 2023 में निमोनिया हुआ, उसकी वजह से फेफड़ों की पूरी तरह से खराब हो गया। 23 दिन तक बेटा हॉस्पिटल में भर्ती रहा, तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। तब मेरी सहेली के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और भगवान पशुपतिनाथ का व्रत कर कर हॉस्पिटल में जाती, बेटे को जल देती और व्रत पूरा कर लेती। गुरुदेव, निमोनिया हो गया था बेटे को, तो उसकी वजह से उसके फेफड़े में छेद हो गया था। डॉक्टर बोले वो छेद कभी नहीं ठीक होगा। तो घर पर आने के बाद हमने विचार करा कि कुछ भी हो शंकर की आराधना नहीं छोड़ूंगा। हम घर पर आ गए, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, शंकर का जल लाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, उसको देना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र उसके पलंग पर रखना प्रारंभ करा। दूसरी बार हम जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने देखकर कहा कि तुम्हारे बेटे के चेस्ट में, फेफड़े में जो छेद था वो भर चुका था, अब तुम्हारे बेटे के छेद नहीं है। हम बाबा की कृपा से ठीक हैं। बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मैंने परभणी की कथा का स्मरण किया था और बेटे के लिए वर मांगा था कि मेरा बेटा दिन भर पलंग पर पड़ा रहता था, वो उठ नहीं पाता था, वो चल नहीं पाता था, क्योंकि वो विकलांग था। कम से कम उठ के तो बेटा बैठने लगे। मैंने बाबा से वर मांगा था परभणी की कथा में। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि मेरा बेटा जो जन्म से चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, पड़ा ही रहता था, अब धीरे धीरे मेरे बेटे ने बैठना प्रारंभ करा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मैं शिव को धन्यवाद देने। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। मैं अनुपमा अमित बाहेती, मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चे हों साथ में तो लेकर आ सकती हैं। मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। मेरे विवाह को 14 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। 4 बार IVF करवाया। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब तुम्हें संतान नहीं हो सकती, अब तुम आस छोड़ दो। गुरुदेव, हम बड़ी चिंता में लग गए। 14 साल तो वैसे ही निकल गए थे और औलाद हो नहीं रही। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अब तुम्हारे को नहीं हो सकती। 4 बार IVF करवाने के बाद भी तुम्हें औलाद नहीं हो रही है तो संतान का सुख नहीं। हमने आस छोड़ दी। तब पहली बार YouTube पर आपकी कथा ढूंढते ढूंढते आपकी कथा प्रदोष के दिन हमारे हाथ में लगी, और वो प्रदोष का दिन था जिस दिन पहली बार आपकी कथा YouTube पर सुनी और बाबा से विनती करी। अब तो मैंने नियम बना लिया कि मोबाइल पर कथा सुनती, बाबा को निवेदन करती, बाबा से प्रार्थना करती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने जो मेरे दुख की घड़ी थी 14 साल की वो निकाल दी। और 14 साल बाद मेरे बाबा ने केवल
मोबाइल पर कथा सुनती थी और विनती करी थी और बाबा ने मुझे एक बालक दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 14 साल के बाद मुझे पुत्र हुआ। मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ के निवासी हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। नीचे एक लाइन अच्छी लिखी है, माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखी, उसके लिए साधु। शिव तत्व को पहचानो। विष मिलेगा, थोड़े अपशब्द मिलेंगे, थोड़ा ताना मिलेगा, थोड़ी गाली मिलेगी, थोड़ा आड़ा टेढ़ा कहा जाएगा। दुनिया के लोग किसी को नहीं छोड़ते। अच्छे से लेकर अच्छा व्यक्ति, छोटे से लेकर छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति को भी लोग उंगली उठाने में पीछे नहीं हटते। पर घबराना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, शिव के भरोसे आश्रित हो। शंकर भगवान ने विष पिया था, नीलकंठधारी बन गए थे। कुछ अपशब्द अगर सहने को भी मिल जाए तो सह लेना। अमृत पीने वालों का नाम आज तक सामने नहीं आता, पर विष पीने वाले का नाम नीलकंठेश्वर महादेव सामने आता है। नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम आज तक सामने आता है। अमृत पीने वालों को कोई भी याद ना रखता, पर विष पीने वाले को सब याद रखते हैं। विष पिया है, बहुत सहन करा है, बहुत अपशब्द सहे, बहुत ताने सहे, बहुत गालियां सही है, बहुत आड़ा टेढ़ा सहा, तब जाकर ये आगे बढ़ा। ये दुनिया को लगता है चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, होठों पे नाम जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम मिलेगा। सब कुछ जीवन में मिलेगा, पर जब अपशब्द ताने गालियां आड़ा टेढ़ा मिले, समझ लेना मेरे शिव। देखिए, शिव महापुराण की कथा एक बहुत अच्छी बात कहती है। सम्मान दुनिया के लोग देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति का चरित्र कहता है सम्मान दुनिया के लोग देते हैं और अपमान मेरे बाबा खुद जान कर दिलाते हैं, जिससे तुम शिव के करीब में आ जाओ। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने शिव जी को अपशब्द कहा, दक्ष प्रजापति ने आड़े टेढ़े वचन कहे। शंकर भगवान ने खुद दक्ष प्रजापति के भीतर बैठ कर के खिलवाए, मुझे तुझसे दूर होना, दूर होना। स्वयं दक्ष प्रजापति से खिलवाए। सम्मान दुनिया देती है, अपमान बाबा की कृपा से मिलता है। अपशब्द बाबा की कृपा से मिलते हैं, आड़े टेढ़े शब्द भगवान की कृपा से मिलते हैं। और वो क्यों मिलते हैं? दुनिया से दूर हटने के लिए, दुनिया से दूर हटने के लिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का नाम नीलकंठेश्वर महादेव हो गया। नीलकंठेश्वर, शिव नीलकंठधारी हो गए। भगवान शंकर ओघड़ दानी है। शिव की स्तुति खाली नहीं जाती, खाली। जैसे श्रवण कुमार के माता पिता ने शिव की स्तुति करी थी, तो मरते दम तक श्रवण कुमार ने सेवा करी, मरते दम तक। और उनकी वाणी में इतना बल था कि उन्होंने दशरथ जी को भी अपशब्द कह दिया था कि हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागते हैं, तो तुम्हें अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग। शिव वचन दुनिया में सबको कह सकते हो, पर शंकर के भक्त पर अगर उंगली उठाई है, शिव भक्त को ताना दिया गया है, शंकर के भक्त को अगर अपशब्द कहा गया है, तो उसका जवाब शंकर का भक्त नहीं देता, उसका जवाब स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने डमरू से दे देता, डमरू से। इसलिए थोड़ा सा शिव भक्त के लिए निवेदन है, अगर कोई व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर, कोई यूट्यूब पर कोई शंकर के भक्त की या शिव की कोई निंदा कर रहा हो, शिव पुराण की निंदा कर रहा हो, प्रयास करो या तो उससे लेफ्ट हो जाओ, हट जाओ, और अगर
देख रहे हो तो एक जवाब जरूर लिखो, हम महादेव के और महादेव हमारा है, बाकी के हम कुछ नहीं जानते। शिव हमारा, हम शंकर के। शिव की निंदा ना तो पढ़ना, ना सुनना, ना देखना। शिव भक्त की निंदा ना सुनना, ना देखना, ना पढ़ना, ना सुनना। शिव स्तुति में लगी है, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला। 2026 में फिर वापिस कुबेरेश्वर धाम में फिर रुद्राक्ष उत्सव में मिल जाएंगे, क्योंकि कथाएं लगातार लगी। भगवान शिव की कथा करते हैं, श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह, उसका गुणगान करते रहें और आप लोगों से कहते रहें कि उसके भजन रिद्धि सिद्धि को लेकर आगामी यहाँ आए हो जो सितंबर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, एक किसी को पानी भी पिला रहे हो, बिस्कुट भी खिला रहे हो, मुख झूठा भी करा रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम करा रहे हो। वो बहन से पूछना जिसने 80 रुपए का पानी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, रोते हुए आई थी पिछले वर्ष, 80 रुपए का पानी खुद के किराए का पैसा जो था उसमें पिलाकर फिर चली गई थी, और बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, कम ना दिया। विश्वास, शिव भरोसा है। ब्रह्मा जी अहंकार रख लेते ना तो चल जाता, ब्रह्मा जी अभिमत्ता रख लेते चल जाता, पर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का अपमान कर दिया, शिव जी का अपमान। शिव की निंदा कभी ना सुन। कोई अगर मैसेज में भी शंकर की निंदा कर दे, कमेंट्स कर दे, तो हाथ जोड़कर उससे डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। और हमें शंकर की ना तो निंदा करना है, ना हमें शंकर की निंदा सुनना। कोई आग लगे बस्ती में अपन बस्ती। शिव की निंदा करने वाले नारद जी का भी सिर कटकर बंदर का लग जाता है, शिव की निंदा सुनने वाले भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का लग जाता है। शिव की निंदा करने वाला कभी श्रेष्ठता का जीवन नहीं जी पाता है, वो केवल सामने भले अच्छा लगे पर अंदर से जिंदगी भर रोता ही नजर आता है। शिव शिव है, काल अधिपति, काल महाकाल है वो। शंकर कोई साधारण नहीं, शिव साधारण। ब्रह्मा जी ने अपमान कर दिया, शिव रचना करते, मैंने रचना करी है। कौन शंकर? मैं नहीं पहचानता। ब्रह्मा जी ने शब्द कहे, कौन शिव, कौन शंकर, कौन ओगड़दानी, कौन भंडारी, किसी हम नहीं पहचानते। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, जो यही महाशिवरात्रि का दिन, जिस दिन प्रथम शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुआ अग्निखंभ के रूप में। मेरे देव अधिदेव महादेव के आज प्रागट्य उत्सव की शिवलिंग के पृथ्वी पर आने की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी सनातनियों को।
पूरे सनातनियों को, पूरे विश्व के शिव भक्तों को, जिनके दिल में, जिनके घर में, जिनके देवालय में, जिनके हृदय में शंकर का शिवलिंग बसता है, ऐसे सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शिवरात्रि की बधाई। बहुत बहुत हर हर महादेव। शिव भक्तों को बहुत लख लख बधाई, खूब खुशियां मनाओ, खूब प्रसन्न हो, पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाए, ऐसी शिव की भक्ति रोम रोम में समा जाए, संपूर्ण विश्व शिवमय। संपूर्ण ब्रह्म